हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एंड वो कहती है कि सब कुछ इतना अननोइंग हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक से सियोबिम का दर्शन होना, उसी टाइम पे हारी का गायब होना। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम सियोबिम से मिली थी 2013 में, उसी टाइम पे लोगों का गायब होना, ये सब कितना अजीब है। क्या होगा अगर इन सब के पीछे सियोबिम रहा तो? और इतने टाइम से वो बस मुझे टारगेट बना रहा है। मैं थक चुकी हूँ इन सब से। एंड इसी टाइम पर सिया को किसी की आवाज़ आती है, तो वो टर्न होके देखती है एंड ये सियोबिम होता है। सियोबिम को देखकर ब्योल और डाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो दोनों बोलते हैं, ओपा आप आ गए, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो सियोबिम नील डाउन होता है एंड उन दोनों को प्यार से हग करता है। तो सिया कहती है सियोबिम, एंड सियोबिम बोलता है, प्योर डाल क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो, मुझे तुम्हारी बहन से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो दोनों बोलते हैं ओके आप कर लो। देन ये दोनों टेरेस पे जाते हैं एंड सियोबिम उसको बोलता है कि एक्चुअली जंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे ख़त्म करना था। क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? तो सिया उसको घूरने लगती है एंड कहती है जब तुम यहाँ नहीं थे ना तो यहाँ बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली हारी मिसिंग हो गई है। अब ये सुनकर सियोबिम जो होता है वो उसको देखने लगता है एंड फिर बोलता है कि ओह रियली, क्या मुझे वॉरिड होना चाहिए? आई मीन उसने तुम्हें इतना ज़्यादा बुली किया उसके बाद भी। तो सिया शॉक होते हुए बोलती है क्या मतलब? तो सियोबिम हंसने लगता है एंड बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। आई मीन तुम्हारा ये रिएक्शन, ये बहुत क्यूट था। अच्छा देखो स्नोफॉल हो रहा है, क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे उस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा था? तो सिया घबराते हुए बोलती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो इसी तरह हमारा जो सियोबिम था वो वापस आ गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब सियोबिम को वापस आ चुका देख जो स्कूल की गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसको घेर लेती है एंड बोलती हैं व्योम तुम वापस आ गए, हमें लगा था कि तुमने फिर से किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया है, पता है हमने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड ये सब देखकर सिया कहती है सियोबिम के आते ही फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया। आई मीन शोर शराबा। तो वो सियोबिम को इग्नोर करके वहाँ से निकल लेती है एंड ये चीज़ सियोबिम भी नोट कर रहा होता है। तो सिया कहती है हारी गायब हो गई है बट फिर भी स्कूल में सब कुछ नॉर्मल है, सब वैसे के वैसे हैं, किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है और ये सब देखकर मुझे और परेशानी हो रही है। तो सियोबिम सिया का हाथ थामता है और बोलता है कि क्या बात है जो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, चलो बात करते हैं। अब सिया अपने मन में बोलती है मुझे नहीं पता कि मैं सियोबिम को कैसे फेस करूँगी, उसे क्या बोलूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है क्या बात करनी है तुम्हें? तो सियोबिम बोलता है देखो मुझे सब दिख रहा है कि तुम किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, बताओ किस बात की टेंशन ले रही हो तुम? कि इतने में ही जो एनाकोंडा होता है वो आ जाता है एंड बोलता है कि हे तुम्हें सिया ने बोला ना कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, तो तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? और वैसे भी इतने टाइम से तुम गायब थे और अब अचानक आकर तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्या ये सही है? तुम्हें दिखता नहीं कि सिया तुम्हें पसंद ही नहीं करती? तो हमारा सियोबिम बोलता है मुझे ये दिख रहा है कि तुम जैसे इडियट को अभी तक सेंस नहीं आया है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें बोला ना मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा करो। तो एनाकोंडा कहता है ओह रियली गर्लफ्रेंड, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी हो? तुम उसके साइड भी नहीं रहते जब वो प्रॉब्लम में होती है। एंड वो सिया की तरफ देख के बोलता है सिया क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी भी से डेट कर रही हो? आई मीन इतने टाइम से ये बंदा तुम्हें बिना बताए गायब हो गया था, तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लायक है? तो सिया जो होती है वो चुप होती है एंड ये देखकर एनाकोंडा बोलता है देखा तुमने, उसे भी नहीं पता, वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो सियोबिम बोलता है गेट लॉस्ट, जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से हूँ ना तब तक यहाँ से निकल लो वरना मैं तुम्हें ठोक डालूँगा। तो एनाकोंडा बोलता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिया के सामने से हटने ही नहीं वाला। सिया इन दोनों को देख रही होती है कि इतने में ही कोई आके बोलता है स्टूडेंट हॉन्ग सिया। तो ये दोनों के दोनों उसके तरफ देखते हैं एंड ये बंदा वही चेयरमैन होता है जंक्शन का, दूसरा रीज़न जिसने जंक्शन में तहलका मचा दिया है। अब इस बंदे को देखकर जो स्कूल की गर्ल्स होती हैं वो पागल हो जाती है, वो बोलती है कि ओह माय गॉड ये तो वही हैंडसम चेयरमैन है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और इस बंदे का नाम जो है वो है रयू दावुन। तो हम इसको रयू नहीं बुलाएंगे, हम इसको रानू बुलाएंगे। तो जो हमारा रानू है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, दिखने में हैंडसम है और ऊपर से जो कोरिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है
उसके चेयरमैन का एक लौता वारिस है। लुक्स, वेल्थ, ऊपर से पढ़ाई लिखाई में भी, एंड फैमिली, करियर, सब में परफेक्ट, सब में सबसे बेस्ट, यानी कि एक तरीके से ये एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। तो अब ये तीनों को साथ में देखकर वो जो गर्ल्स होती है वो बोलती है कि अच्छा बताओ, तुम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, कौन तुम्हारी चॉइस है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे तो मेरा सियोलबिम बहुत पसंद है। तो कुछ लोग बोलते हैं आई लाइक एनाकोंडा, मुझे एनाकोंडा बहुत पसंद है। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो सेक्सी अडल्ट चेयरमैन बहुत पसंद है। एंड ये जो बंदा है ये जंक्शन में सबका आइडल बन चुका होता है। तो वो सीधे सिया के पास जाता है एंड बोलता है सिया, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? तो सिया ब्लश करने लगती है एंड बोलती है कि क्या बात करनी है आपको? अब ये सीन देखकर ना हमारा जो सियोलबिम है एंड साथ में एनाकोंडा, वो दोनों साथ में बोलते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका, और वो कर क्या रहा है उसके पास जाकर? तो वो बोलता है चलो हम कहीं और जाकर बात करते हैं, एंड अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो सिया उसके हाथ में अपना हाथ दे रही होती है एंड ये दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हम क्या देख रहे हैं कि एक चेयरमैन एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो वो चेयरमैन जो होता है वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ एक चेयरमैन के तौर पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सिया के लिए आया हूँ। तो सिया के करीब जाता है एंड बोलता है सिया, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? नेक्स्ट डोर ओपा। तो सिया उसे घूरने लगती है एंड ये देखकर एनाकोंडा बोलता है ओ। तो सियोलबिम बोलता है पा, ओपा। तो सिया को याद आता है एंड उसे एक बच्चा याद आता है, यानी कि पास्ट में कोई था, मे बी अभी आगे पता चलेगा। तो जो बंदा होता है चेयरमैन वो बोलता है कि आई थिंक तुम्हें याद आ गया। तो बोलती कि हाँ ओपा आप, यानी कि ये जो बंदा सामने खड़ा है ये सिया का फर्स्ट लव होता है। एंड ये देखकर हमारे हीरो की जल जाती है एंड वो बोलता है कि क्या मतलब हुआ ओपा, मैं भी उसका ओपा हूँ। अब हमें सिया बताती है कि मुझे अपने बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ याद तो नहीं, बट मुझे इतना याद है कि मैं अपने मॉम और डैड के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी, एक विला में। एंड उसके साथ ही मुझे वो स्कैरी मोमेंट भी याद है जब मैं जंगल में खो गई थी एंड उस टाइम मैंने अपने फादर को खो दिया था, यानी कि जब वो सियोलबिम से फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैं बस 10 साल की थी। एंड उस टाइम कोई था जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था। एंड ये जो बच्चा है ना ये वही चेयरमैन है, यानी कि हमारा रानू, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया करता था, मेरा पहला प्यार। पर जब मैं हारी के घर शिफ्ट हुई तब मेरा उनसे मिलना जुलना बंद हो गया। उसके बाद से मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। तो इधर प्रेजेंट में जो गर्ल्स होती है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है मिस्टर चेयरमैन प्लीज़ क्या आप मेरे लिए वेट करोगे, बस 3 इयर्स, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर आप कहो तो मैं आपको अभी से डेट करना चालू कर दूँ। आपको याद है कि हम फर्स्ट टाइम म्यूज़ियम में मिले थे? हाँ उस टाइम मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आई थी, बट आपको नहीं पता मैं उस टाइम से आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आप पे क्रश है। कम ऑन प्लीज़ आप मुझे पटा लो ना, हम साथ में रहते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, आप हैंडसम मैं क्यूट, हमारे बच्चे क्यूट क्यूट। बट यहाँ वो चेयरमैन एंड सिया तो एक दूसरे में लगे होते हैं, मतलब एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो ये सीन देखकर ना सियोलबिम को और एनाकोंडा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड वो दोनों बोलते हैं हो ना हो इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो बंदा होता है सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है एंड वो बोलता है कि सिया अगर आज तुम फ्री हो तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? तो जो सिया होती है बोलती है बट एक्चुअली मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना होता है, सो हो नहीं पाएगा। कि इतने में ही सिया का फ़ोन बजता है एंड वो अटेंड करती है। तो जो उसके स्टोर का मालिक होता है, ओनर होता है, वो बोलता है कि सिया तुम्हें आज काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हमारा जो स्टोर है ना उसका रिमॉडलिंग का काम शुरू हो रहा है एंड इस वजह से यहाँ पे कुछ काम है नहीं, तो तुम आज एंजॉय करो। और हाँ अगर ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा, क्योंकि इस बंदे को किसी ने फ्री में कंस्ट्रक्शन का कार्ड दिया होता है। आई मीन इसके जो स्टोर का काम है वो फ्री में होगा, फ्री में उसका कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसे एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। एंड ये जो होता है ये उसी चेयरमैन ने इसको दिया होता है। इधर सिया बोलती है कि क्या सच में? तो बोलता है कि हाँ हाँ, उसके बाद तुम जब आओगी ना तो मैं तुम्हें 80% ज़्यादा पैसे दूंगा, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया अपने मन में बोलती है
हुआ क्या है, आज कुछ खास हुआ है क्या? आई मीन बॉस उस टाइप की है नहीं, वो तो कंजूस खोपड़ी है, तो इसको क्या हो गया? तो सिया यही सोच रही होती है कि वो चेयरमैन सिया के पास आके बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो सिया बोलती है हाँ, एक्चुअली ओनर कह रहे थे कि मुझे आज काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो जो चेयरमैन होता है बोलता है रियली, इसका मतलब तुम फ्री हो तो हम साथ में जा सकते हैं, राइट? तो ये सुनकर ना सियोलबिम और वो एनाकोंडा बहुत गुस्से में होते हैं एंड इधर ये दोनों निकल लेते हैं क्योंकि सिया एग्री कर लेती है। तो वो चेयरमैन बोलता है सिया तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आई मीन तुम जैसी थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तो सिया बोलती है क्या सच में? तो सिया टर्न होके देखती है, उसे कुछ वियर्ड लग रहा होता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि जो एनाकोंडा होता है वो सिया का पीछा कर रहा होता है। तो चेयरमैन कहता है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो सिया बोलती ना ना, बस मुझे ऐसा फील हुआ था कि कुछ भी नहीं। इधर एनाकोंडा गहरी सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड मैं पकड़ा नहीं गया। तो सामने देखता है एंड सियोलबिम उसको घूर रहा होता है एंड बोलता है कि ओए क्या कर रहा है तू, हाँ तू यहाँ चूहे की तरह सिया का पीछा क्यों कर रहा है? तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि देखो फर्स्ट टाइम हम दोनों सेम फील कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तो बोलता है कि मुझे उस आदमी पे नज़र रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है एंड सिया को मैं उसके साथ नहीं छोड़ सकता। तो ये दोनों के दोनों बोलते हैं ठीक है, तो अब हम सिया पे स्पाई करेंगे, हम उसका पीछा करेंगे। तो इन दोनों ना एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम तैयार कर लेते हैं जो होता है होंग सिया ऑपरेशन टीम तैयार है। अब ये दोनों तय करते हैं कि सिया जब तक उसके साथ है हम उसका पीछा करेंगे। तो इधर सिया जो होती है वो बहुत खुश होती है चेयरमैन के साथ एंड बोलती है ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने तेंगलू ट्राई किया है। तो उन दोनों को देखकर ये दोनों को बोलते हैं कि आखिर ये दोनों खा क्या रहे हैं और ये बात किस बारे में कर रहे हैं। तो इनको देखकर ना एक मदर एंड डॉटर होते हैं, तो उसकी जो डॉटर होती है वो बोलती है कि मम्मा देखो तो ये अजीब से लोग क्या कर रहे हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा बेटा इनको इग्नोर करो, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। इधर सिया तो मस्त मौला अपने फर्स्ट लव के साथ होती है बट उसको कुछ वियर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि कभी कभी होता है ना कोई पीछा कर रहा हो तो फील हो जाता है। तो वो टर्न होके देखती है एंड साथ में चेयरमैन भी। तो देखते हैं कि कोई भी नहीं रहता। इधर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं एंड जो सियोलबिम होता है वो बोलता है कि अरे भाई तू अपना बड़ा शरीर छुपा नहीं सकता, अभी हम पकड़े जाने वाले थे। तो बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारे वजह से हम पकड़ने वाले थे। तो बोलता है फक ऑफ एंड ये दोनों फिर से चलने लगते हैं कि इनका ध्यान नहीं होता एंड वो जो नाला टाइप होता है ना रोड के बीच में, तो उस पर इनका पैर लगता है एंड ये दोनों धड़ाम सीधे ज़मीन पर जाके गिरते हैं। एंड सिया एंड वो जो चेयरमैन होता है वो टर्न होके देखते हैं बट कोई भी नहीं होता। इधर जो वर्कर्स होते हैं वो आकर झाँकते हैं बोलते हैं आर यू गाइज ओके, तुम लोग इतने बड़े हो तुम लोग को ये दिखा भी नहीं। तो ये दोनों बेचारे पूरे के पूरे कंधे हो चुके होते हैं। इधर वो रानू एंड सिया एक रेस्टोरेंट में आते हैं एंड साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं और इधर भी ये दोनों टपक जाते हैं एंड वो जो एनाकोंडा होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सियोलबिम बोलता है मैं कैसे सुन सकता हूँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अब तुम चुप रहोगे। कि इन दोनों को देखकर जो उस रेस्टोरेंट की वर्कर होती है वो आकर बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों यहाँ के कस्टमर्स को डरा रहे हो। तो ये दोनों गुस्से में बोलते हैं जस्ट अ मिनट, बस कुछ देर। तो वर्कर जो होती है वो बोलती है ठीक है एंड पुलिस को बुला कर आती है। तो पुलिस जो होता है वो हंसते हंसते इनको लेके चला जाता है एंड ये दोनों की लग जाती है। इधर वो रानू एंड जो सिया होते हैं वो दोनों, कोरिया में एक होता है ना कि कपल्स के लिए वो फ़ोटो क्लिक्स कराते हैं क्यूट क्यूट वे में। तो ये दोनों फ़ोटो क्लिक्स कराने के लिए आते हैं एंड वो रानू बोलता है कि सिया तुम बहुत क्यूट लग रही हो और ये तुम पर जच रहा है। तो सिया हंसने लगती है। फिर से इनको कुछ अजीब से ना आवाज़ आने लगती है। तो सिया बाहर जाकर देखती है बट कोई नहीं होता। तो हमें पता चलता है यहाँ पर भी ये दोनों टपक गए हैं और वो जो सियोलबिम होता है वो बोलता है कि तुम ना सिर्फ काम बढ़ा रहे हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो बोलता है तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, तुम हो जो काम बढ़ा रहे हो, मैं नहीं। अब अगर हम पकड़े गए ना तो देखना। तो बोलता है नहीं नहीं तुम्हारे वजह से है। तो ये लोग आपस में ही मतलब मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, अपने गंदे हाथ मेरे चेहरे पे मत लगाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो ये लोग फाइट करने लगते हैं। इनकी जो फाइट वाली पिक्स होती है वो बाहर आती है एंड ये जो रानू और सिया होते हैं वो दोनों देख लेते हैं। अब यहाँ से ये दोनों एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो चेयरमैन हंसते हुए बोलता है कि जो भी हो बट तुम्हारे फ्रेंड्स ना क्यूट तो है। तो सिया बोलती है आई एम रियली सॉरी, उनकी तरफ से मैं सॉरी हूँ। तो बोलता है कि ना ना ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी था, मुझे एक्चुअली मज़ा आया। वैसे ये एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है तो वो दोनों यहाँ तो नहीं फॉलो कर पाएंगे हमें। वैसे हाँ सिया क्या तुम मेरे साथ
उस पुराने घर में आना चाहोगी? तो ये बात सुनकर सिया बोलती है पुराने घर में? तो बोलता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो ना तो आने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है तुम्हारी, लाइक तुम्हारे फादर के साथ, कैसे तुम अपने फादर के साथ वहाँ खेला करती थी, तुम्हें याद है? तो सिया हंसने लगती है और बोलती है कि ऑल राइट, मैं आऊँगी। तो जो चेयरमैन होता है वो खुश हो जाता है, एंड ये सुनकर पीछे से दो बंदे टपकते हैं, बोलते कि व्हाट? तो ये दोनों वही होते हैं, एनाकोंडा एंड सियोलविम। कौन सा हाउस? किस घर में जाने की बात हो रही है? हाँ सिया, तुम पागल हो गई हो, तुम अपने सेंस में नहीं हो क्या? तो सिया इन दोनों को देखकर पकड़ती है इनको और बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि बस मुझे 1 मिनट दो, मैं इनको ठिकाने लगा के आती हूँ। अब ये इन दोनों को बाहर लेकर आती है और बोलती है कि गाइस तुम लोग कर क्या रहे हो? तो सियोलविम बोलता है कि वो बास्टर्ड, उसके इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम्हें कैसे घूरता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, इसलिए हम तुम्हें फॉलो कर रहे थे। तो एनाकोंडा बोलता है कि ये सही बोल रहा है सिया, तुम अपने सेंस में नहीं हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं है, वो एक अडल्ट है। तो सिया बोलती है स्टॉप इट, मुझे नहीं सुनना ये सब। और तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि तुम स्कूल से मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। सो प्लीज़ स्टॉप एम्बेरसिंग मी एंड मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। अब ये बोलकर सिया वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हम सिया और रानू को देखते हैं फेरिस व्हील में बैठे हुए। तो सिया बिल्कुल खोई हुई सी होती है एंड वो सोच रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गई उन दोनों के साथ, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। कितने में ही वो चेयरमैन कहता है सिया क्या तुम्हें ये प्लेस याद है? आई मीन पता है ये जो जगह है ना वो क्लोज़ हो गया था, बट मैंने इसे रेंट में ले लिया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना था। तो सिया बोलती है वॉट एवर एंड स्माइल करके बोलती है कि मुझे याद है। तो वो अपने मन में बोलती है मुझे बस अभी प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं अपने पहले प्यार के साथ हूँ और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो बोलती है कि वो सब तो ठीक है, बट आपने मुझे पहचाना कैसे? आई मीन इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ, तो फिर कैसे? तो वो रानू बोलता है ना तुम अभी भी बहुत ज़्यादा प्रीटी हो जैसे पहले थी, एंड तुम चाहे जितनी भी चेंज हो जाओ मैं तुम्हें आराम से पहचान सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार जो हो। अब ये बात सुनकर सिया ब्लश करने लगती है एंड बोलती है व्हाट? तो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम मेरा पहला प्यार हो? तो सिया कहती है एक्चुअली रानू इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट। तो उसने बस इतना ही कहा होता है कि वो जो फेरिस व्हील होता है वो अचानक से रुक जाता है। अब ये देखकर जो चेयरमैन होता है वो सीधे किसी को कॉल करता है एंड बोलता है कि आखिर हुआ क्या है? जब हमने इसका टेस्ट किया था तो ये तो ठीक था ना, फिर ये अचानक से कैसे रुक गया? तो वो लोग कुछ बताते हैं उसको एंड वो बोलता है कि तुम लोग बस एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। और हाँ, वो जो फैसिलिटी टीम मेंबर्स है उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी करो यार। देन वो सिया की तरफ देख के कहता है कि सिया डोंट पैनिक, हाँ अगर ये वर्कआउट नहीं करता ना तो मैं हेलीकॉप्टर मंगा लूँगा। कि इतने में ही वो जो फेरिस व्हील होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोल गोल घूमने लगता है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिस वजह से सिया बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो चिल्लाने लगती है एंड बोलती है कि अचानक से ये हो क्या रहा है। तो जो रानू होता है वो आके उसको हक करता है एंड बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलती है मैं कैसे नहीं डरूँ, ये इतना फास्ट क्यों घूम रहा है? तो उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं एंड वो बोलती है कि लगता है इसका जो कंट्रोल जगह होता है ना जहाँ पे ये जुड़ा होता है बीच में, तो वो ब्रोकन हो गया है, वो टूट गया है। तो वो रानू बोलता है कि इट्स ओके ये रुक जाएगा जल्दी से, कुछ नहीं होगा, मत डरो। तो सिया बोलती है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है प्लीज़ प्लीज़ समवन सेव अस। कि इतने में ही वो जो फेरिस व्हील होता है वो झट से रुक जाता है एंड ये देखकर रानू एंड सिया दोनों शॉक होते हैं। तो सिया बोलती है ये रुक कैसे गया अचानक से? एंड हम किसी के हाथ को देखते हैं जिसने उस फेरिस व्हील को ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है कि वो टूटने के कगार पे होता है एंड वाइट बाल। तो हाँ ऑफ कोर्स ये हमारा सियोलविम होता है जिसको देखकर सिया शॉक होती है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।